evening, everyone. I would like to welcome हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी, रविंद्र कुमार साहब, महाजन आंटी, सुमिता मैम, हमारे जितने भी मीडिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, फेलो रोटेरियंस, मेंबर्स ऑफ द CRC, मेंबर्स ऑफ महावीर सेवा सदन एंड जितने भी बेनिफिशियरीज हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस इवेंट के लिए। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है रोटरी को कि ये हमारा चौथा आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप है जो हम अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं रोटरी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रोटरी क्लब ऑफ पोर्टलैंड 1983 में स्टार्ट हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। हम एक 40 मेंबर्स का ग्रुप है जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। हर साल हमारी नई कमेटी बनती है, नया प्रेसिडेंट आता है, नए सेक्रेटरी आते हैं। तो इस साल मैं अब प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब का और मेरी टीम मेंबर्स हैं। तो हमने सोचा कि इस साल हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहेगा वो आर्टिफिशियल लिम्स का रहेगा। तो सबसे पहले 2001 में महाजन आंटी जी जो महावीर सेवा सदन से जुड़ी हुई है, उन्होंने 2001 में ये कैंप किया था अपने हस्बैंड और रोटरी के साथ मिलकर। उसके बाद काफ़ी साल का ब्रेक लग गया है। फिर 2017 में पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन श्रवण अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कैंप किया था। और फिर 2021 में रोटेरियन दिवाकर जो आए हुए हैं, उन्होंने ये लास्ट कैंप किया था। तो धीरे धीरे करके हमारे कैंप के नंबर्स बढ़ते गए और जैसे जैसे हम कैंप करते जा रहे हैं, हमको एहसास हो रहा है कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए खास करके अंडमान में रह के आर्टिफिशियल लिम्स हो या कैलिपर्स हो या शूज हो जाके लगवाना पेमेंट में, जो हम बोलते हैं कैलकाटा या चीनी में, कितना डिफिकल्ट है। तो हर साल हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि महाजन आंटी के सपोर्ट से और महावीर सेवा सदन के सपोर्ट से हमारा पहली बार जो जितना भी सामान आया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। तो हर साल ऐसा हो रहा था इतने सालों से, बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। बिकॉज महावीर सेवा सदन के पूरे टीम मेंबर्स आते हैं, 4 लोग आते हैं 4-5 दिन एक हफ्ते के लिए, उनको रहना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, मतलब जितना भी सामान होता है वो हमें कलकत्ता से शिफ्ट करना पड़ता है। टाइमली प्लान करना पड़ता है कि टाइम से सामान आ जाए। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कैंप अनाउंस हो जाता है, सामान चढ़ा नहीं होता शिप में, तो काफ़ी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। तो लास्ट ईयर जब हमने कैंप किया था तो रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता ने मिलकर पैसे कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। और इस साल बट हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। इनफैक्ट एज जनवरी मेरे दिमाग में लास्ट 6 महीने से ये प्रोजेक्ट था। फिर मैंने आंटी को अप्रोच किया कि मैं करना चाह रहा हूँ अपने टेरियर में ये कैंप फिर से। तो फिर जनवरी के महीने में मैं और हमारे सेक्रेटरी साहब हम रोटरी के कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे कलकत्ता। तो आंटी ने पूरा हमारा विजिट अरेंज किया महावीर सेवा सदन के प्रेसिडेंट साहब के साथ, उनके कमिटी मेंबर्स के साथ। तो काफ़ी मेहनत लगी उनको समझाने में कि अंडमान में करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव और कितना दिक्कतें आती हैं। और आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क वो मान गए और हमने कमिट किया, बिकॉज नंबर भी कमिट करने पड़ते हैं। तो लास्ट में जब हमने कैंप किया था तो करीबन 120-130 लोग आए थे कैंप में। और इस बार हमें ये बोलते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे जो वॉकिंग्स और रजिस्ट्रेशन हुए हैं करीबन 96 हुए हैं इंडिविजुअल से, जिसमें 135 प्लस लोगों को हमने इक्विपमेंट्स दिया है। बिकॉज कई लोगों को 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 इक्विपमेंट लगते हैं। तो 135 प्लस लोगों को हमने इक्विपमेंट्स दिए हैं और 57 प्लस लोगों का हमने रिपेयर वर्क किया है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले इतने सालों से कैंप में आ रहे हैं, पर कुछ फिटिंग का इशू आता है तो खाली फिटिंग ठीक कराने आदमी कलकत्ता नहीं जा सकता है। इनफैक्ट हमारे एक आई थिंक अनिल जी आए हुए हैं, अनिल मंडल जी, जो 2017 से हमारे साथ आ रहे हैं। क्रोकोडाइल ने उनका एक पैर खा लिया था 2017 में से, तो उनके लिए अभी वो फिर से हमारे पास आए थे, संडे को रिपेयर करा के गए हैं। हमने उनको वॉकिंग स्टिक भी कमिट किया हुआ है। तो हमारा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है। हम 150 की उम्मीद कर रहे थे इस कैंप के लिए, बट मोर देन 180 प्लस लोगों को बेनिफिट हुआ है इस कैंप से। तो अभी हमारा यही प्लान है फ्यूचर में कि अभी हम इनका फॉलोअप करते रहे। बिकॉज क्या हो रहा है कि सिंस कॉस्ट बहुत हाई है तो हम 2-3 साल में एक बार कैंप करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि बीच में अगर आदमी को कोई रिपेयर वर्क आ जाता है या कुछ मेंटेनेंस आ जाती है तो बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो अभी हम वही रिक्वेस्ट करेंगे महावीर सेवा सदन से और
सीआरसी का अगर सपोर्ट मिल जाता है डिपार्टमेंट का, तो एटलीस्ट अगर एक आदमी हम यहाँ डिप्यूट कर सके, ट्रेन हम कराएंगे, तो एटलीस्ट हर 6 महीने में एक फॉलो अप कैंप हो सकता है। तो बाकी टाइम में वो आदमी कहीं भी काम कर सकता है, और जब जरूरत पड़े तो एटलीस्ट जो रिपेयर और मेंटेनेंस करना है वो यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रपोजल रहेगा। बिकॉज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज बड़े शॉर्ट नोटिस में मैं उनसे मिलने गया और रिक्वेस्ट किया, और साहब ने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया अगर मैं पोर्टर में हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगा। इनफैक्ट आज छुट्टी का दिन भी है, बट स्टिल साहब आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से जो भी हमारे दिक्कतें हैं हम साहब को बाद में सब बताएंगे कि अगर कुछ हमारा सॉल्यूशन निकल पाए तो यहाँ के लोगों को बहुत आराम हो जाएगा। इस कैंप के लिए जैसे आप जान रहे हैं कि हमने 6 महीने पहले से इस कैंप के बारे में शुरू किया काम करना, एंड हमने इस बार कोशिश किया कि जो इंटर आइलैंड के लोग हैं उनको हम फ्री ऑफ अकोमोडेशन भी दें, बिकॉज हमने देखा कि नॉर्थ मिडिल अंडमान से लोग आते हैं तो हम कहाँ रहे, उनको वो दिक्कतें आती हैं, तो हमने वो भी प्रोवाइड किया। हमने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया, लोगों को गाड़ियाँ दी कि हम उनको पिक कर पाए। और 6 महीने की मेहनत के बाद आज ये 4 दिन का कैंप खत्म हो रहा है, और काफ़ी बेनिफिट जो हमने काफ़ी बेनिफिशियरीज को भी बुलाया हुआ है। तो ये है कि बिना सबके मदद से ये कैंप नहीं हो सकता था। तो बहुत लोग हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, जिनको हम नहीं बाद में भूल जाऊंगा या बात नहीं हो पाएगी हमसे। तो सबसे पहले तो मैं महावीर सेवा सदन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आंटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे साथ आंटी भी कलकत्ता आई, और वहाँ पूरा दिन हम उनके सेंटर पे घूमते रहे। उनका नया सेंटर बना है चोखा में, हम वहाँ भी गए 10-12 घंटे ट्रैवल करके पूरा दिन। तो आंटी का बहुत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से कैंप आज यहाँ हो रहा है। और महावीर सेवा सदन की पूरी टीम जो 4 लोगों की आई हुई है उनको भी धन्यवाद कर रहा हूँ। इनफैक्ट उनको कल उनका रिटर्न टिकट थे, बट टिकट के रेट इतने बढ़ गए झटके में, तो उनको हमें 2 दिन और रुकाना पड़ रहा है अपने साथ। इतने जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर बाकी भी लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी चेकअप हो जाएगा इसके बीच में। सीआरसी सेंटर और वेलफेयर सोशल वेलफेयर बोर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुमिता मैम, आदित्य जी और उनकी पूरी टीम जो डे वन से हमारे साथ जुड़ी है, बहुत कोऑपरेट किया है, पूरा डेटाबेस हमसे शेयर किया, जिससे हमारा काम बहुत ईजी हो गया है। तो इस बार हमने प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन कर दिया। हमने सबके आधार कार्ड भी दिए हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कैंप होगा तो इट विल बी जस्ट अ व्हाट्सएप या फोन कॉल अवे, तो हमें इतना मार्केटिंग और पेपर का जरूरत ना पड़े, तो हमारे लिए काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। हमारे टीम मेंबर्स हैं फेलो रोटेरियन से, जिन्होंने अपना टाइम दिया, बिकॉज रोटेरी के क्लब के जो मेंबर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी से है, तो उन्होंने अपना टाइम निकाला, अपना सहयोग दिया, पैसों से, टाइम से, हर तरह से सहयोग दिया हमारा। खास करके रोटेरियन दिवाकर जी हैं, जिन्होंने बहुत अपना टाइम दिया है, और लास्ट टाइम भी उन्होंने कैंप किया था 2021 में, और इस बार भी डे वन से उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है, मेरे साथ खड़े हुए थे पूरे कैंप के दौरान, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे मेरे बिकॉज सिंस मेरी कंपनी है, तो हमारे स्टाफ एम्प्लॉइज हैं, काफ़ी टीम मेंबर्स हैं जो डे वन से लगे रहे और जुड़े रहे, बिकॉज अब हमारे लिए रोटरी का था प्रोजेक्ट था, पर हमारा स्टाफ ने भी पूरा बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग दिया है, जिसकी वजह से इतना स्मूथली ये प्रोजेक्ट हो पाया है। एंड उसके बाद मेरी फैमिली, मेरा वाइफ है। इनफैक्ट जब से ये कैंप अनाउंस हुआ है, मैं लास्ट वीक ही आया, इत्तेफाक से मेरी तबीयत खराब हो गई पहले, फिर वाइफ की तबीयत अभी खराब चल रही है, बेटा बीमार पड़ गया, तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि भगवान लगता है रोक रहा था इस कैंप करने के लिए। बट हमने काफ़ी सबके हिम्मत से कैंप किया, भाई पानी पाई इस प्रोजेक्ट के दौरान। बट अपनी फैमिली को, मेरे फादर आए हुए हैं जिन्होंने काफ़ी अपना सहयोग किया, अपनी तरफ से सामान देके, जो लास्ट जरूरत पड़ती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, छोटे मोटे सामान हो गए, तो उनसे काफ़ी सपोर्ट किया है। और हमारे मीडिया वाले, उनको मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस कैंप के लिए हमसे कोई चार्ज नहीं किया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हर तरह अपने चैनल्स में दीजिए, पेपर में दीजिए, बिकॉज ये सोशल कॉज है, और जितने लोगों तक ये बात पहुँच सकेगी उतने लोग टर्न अप करेंगे, बिकॉज बार बार ये कैंप नहीं हो सकता है। तो मैं उनको भी अपना धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आउट ऑफ द वे गए, उन्होंने डे वन से सपोर्ट किया है और इतना बढ़िया माइलेज दिया कि 180 लोगों को बेनिफिट हुआ है इस कैंप से। और इसके अलावा अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोलना, बताना भूल गया, धन्यवाद करना भूल गया, तो मुझे प्लीज क्षमा करें। और अभी मैं चाहूँगा
कि हमने थोड़ा सा एक स्निपेट्स बनाए हैं इस टाइम के सर के लिए, लोगों के लिए जो नहीं थे। सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आज यहाँ जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले रोटरी की जो टीम है और महावीर सेवा सदन के साथ जो करके ये कार्यक्रम में आयोजित किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। ये बाहर में हो सकता है, दीपों के बाहर में लोगों को ये पता ना लगे कि ये कार्यक्रम करने में, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में उसके लिए कन्विंस करना और उसके लिए बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो दीपों के इंटर आइडेंट के इश्यूज हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना, उसको कैसे एड्रेस करना। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जितने लेसन होते हैं वो सारे आपको एक ही कार्यक्रम को आयोजित करने में पूरे सिद्ध साबित हो जाते हैं। तो एक ये अनूठा कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, और जो हम सब लोगों के दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। जब मेरे पास सागर जी आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पहले भी एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, और तब भी हम लोगों ने यही बात की थी कि आप लोग जब भी मुझे बुलाएंगे, अगर मैं रहा यहाँ तो मैं जरूर आऊँगा समय निकाल करके। वो मेरे लिए इन सब कार्यक्रमों में आना हर तरह से जरूरी है, सरकारी जरूरी है, व्यक्तिगत जरूरी है, हर तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम आते हैं इस कार्यक्रम में तो प्रशासन को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि किस तरह से स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं हिस्सा जो है, जो एवरीडे जो प्रशासन काम करता है उससे छूटा हुआ होता है या उसमें उसकी भागीदारी कम होती है। तो उस गैप को किस तरह से स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी मेहनत से मिलजुल करके किस तरह से जो है लोगों का डोनेशन की जैसे बात की गई, सारे बिजनेस कम्युनिटीज किस तरह से इकट्ठा होती है और इस तरह के कार्यक्रम में समाज के लिए जो है जुड़कर वो आगे आती है और सम्मिलित प्रयास करती है। ये मैं ये बताना चाहूँगा, मैम आपने कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं और मैं इसे आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि हमारी टीम आपने जो जो चीज़ें बताई है उसको लेकर के कार्य करेंगे और सभी चीज़ों में जिस तरह का भी सपोर्ट की जरूरत है वो उसका रास्ता निकालेंगे। मुझे भी पता है अच्छी तरह से तो बड़ी बड़ी व्यवस्था तो होती नहीं है, भारत सरकार की तरफ से स्कीमें बनती है तो उसमें द्वीप के अंदर, द्वीपों के अंदर जो तकलीफें हो सकता है उसमें उसकी जगह ना हो, लेकिन उसकी जगह बनाने की जिम्मेदारी हम सकती है। तो जो आपने हमें बताया है उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग तरीका निकालेंगे किस तरह से सपोर्ट जो है एक्सटेंड हम करें जिससे कि ये सब लोग मिलकर के शेयर कर सकें। जो भी इस तरह का व्यय आता है, खर्च आता है, उसको हम लोग मिलकर बांट सकें और तभी इस तरह का कार्यक्रम हम लगातार कर सकेंगे। क्योंकि अगर प्रशासन का सही सहयोग नहीं मिलेगा तो ये लगेगा कि ये कहाँ कितनी बार करेंगे। कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है अगर उसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया जाए। ये मेरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह का कार्य कर चुके हैं, यहाँ कर सकेंगे, क्योंकि रोटरी क्लब से जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको ऐसे नहीं जानता हूँ क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और बहुत सालों से मैं जानता हूँ। तो एक
व्यक्तिगत रिश्ता कई लोगों से है, मेरी जान पहचान बहुत लोगों से है, तो मैं उसका भी हवाला देकर के उनको खींच सकता हूँ कि आपको इससे जुड़े रहना होगा और इस तरह के कार्यक्रम में मुझे भी जोड़ना होगा। तो ये हम सब लोग चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग लगातार करते रहें। सीआरसी जो हमारा यहाँ पर है, उन्होंने परमानेंट की बात की, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इसको एक अच्छा सा मकान हम लोग दे सकें, जिससे कि ये कार्यक्रम जो है, जिसका बेनिफिट जो है वैसे उन सब समाज के लोगों को मिल पाएगा जो किसी तरह से हमारी नजरों से बचे हुए रहते हैं, ये छूट जाते हैं। और जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो इंक्लूसिव जो है वहीं से शुरू होता है कि जहाँ वो हमारी नजरों में है। और मुझे पता है कि हमारे यहाँ कई सारे द्वीप हैं, अभी भी हमारा जो ध्यान है वो हो सकता है बहुत ज्यादा हमारे अंडमान ग्रुप के आइलैंड में तो काफी होगा, हो सकता है निकोबार ग्रुप के आइलैंड में हमारा ध्यान ही ना जा पाए, ऐसा हो जाता है। हम लोग चाहेंगे कि द्वीपों में सभी जगह पर हम पहुंचे और लोगों की सहायता हम इस तरह के कार्यक्रम में जरूर करें, जिससे कि समाज के सभी लोगों को सही मायने में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव प्रोग्रेस या इंक्लूसिव जो सहायता देने की बात होती है वो हम कर सकें। और यही हमारा उद्देश्य होगा। इसको निरंतर बनाए रखने, इसको और नई ऊंचाइयों को छूने की जो बात हो सकती है, इस क्षेत्र में हमेशा नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलते रहते हैं। तो नई चीजें जो भी आएगी, अगर उसको लाने के लिए आप हमें कुछ भी आग्रह करेंगे, उसका हमें आइडिया देंगे, तो उस पर हम प्रयत्न करेंगे कि देश में बहुत चीजें बदल रही हैं और उससे जिंदगी और आसान हो रही है। जब पहली बार जब जयपुर पुल की बात आई थी तो उसके पहले लोगों को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, पर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, लोगों का ध्यान आता गया और तकनीक का उपयोग करके जो चीजें थी उसका इम्प्रूवमेंट लाया गया, जिससे कि उसका इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनकी तकलीफें कम हो सके, उनको और आसानी से जो है ये मौका मिल सके समाज के सभी प्रयासों से जुड़ने का। और हम सब लोग यही चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, लगातार होते रहें और इसमें एक कैलेंडर आप चाहें तो बना सकते हैं हमारे प्रशासन के साथ मिल करके, क्योंकि जब सर्टेनिटी होती है किसी चीज की तो उसमें आप आसानी से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आप अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ये कार्यक्रम करेंगे हर साल या हर चौथे महीने करेंगे, तो एक कैलेंडर अगर आप बना लेंगे तो उसी तरह से वो तैयारी कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जो रिसोर्सेज हैं उसको उसी तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं और जो हमारा नागरिक सेवा सदन है उनके साथ जुड़ करके, क्योंकि उनका भी बड़ा कैलेंडर होगा, उनके साथ भी जुड़ना हमारे लिए आसान होगा। तो मेरा एक अनुरोध होगा कि और डायरेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इसमें एक कैलेंडर के रूप में इसको ले आइए, जो वार्षिक कैलेंडर होता है कार्यक्रम का, उसमें आप जोड़िए 2, 3, 4 दिन का, उसमें आप चाहे आप 6 महीने करना चाहें, 4 महीने करना चाहें या वार्षिक करना चाहें, जो भी एक्सपर्ट लोगों की राय है उस तरह से इसको लाएं तो एक एनुअल कैलेंडर बन जाएगा। तो सभी के द्वार ये पहले से रहेगा कि इस पीरियड में हमें ये करना है। तो जिस तरह से हम फेस्टिवल करते हैं, आखिरी हफ्ते में हम करते हैं, हाँ, जिस तरह से हम 15 अगस्त मनाते हैं, जिस तरह से 26 जनवरी मनाते हैं, तो सभी तैयारियां उसी ढंग से आप इस तरह के जो कार्यक्रम है अगर उसको कैलेंडर में अपने कोई दिन दे देंगे, कोई समय दे देंगे, तो पूरा प्रशासन उसकी उसी तरह से आपको सहयोग करके और इसका सही फायदा सभी जगह मिल सकता है। साथ ही जो स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई है उनको भी उसी तरह से प्लानिंग करने में आसानी है। मैं आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों को शामिल होने के लिए बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि इतने अच्छी सोच वाली जो संस्थाएं हैं उनके साथ आप जुड़ रहे हैं और इससे हम सबों का फायदा होगा। और मेरी
मुझे उम्मीद है कि द्वीपों में कहीं भी किसी भी द्वीप में, चाहे वो अंडमान हो या निकोबार में हो, कोई भी इससे छूट ना पाए, इसका जो लाभ है वो सभी को मिल सके, यही हम सब लोगों की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Honorable Chief Guest Dr. Chandrabhushan Kumar, Sir, Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration, Sri Devendra Kumar, Sir, and Dennis, Director of Social Welfare, respected members of Rotary Club, Sri Vijayapuram and Mahavir Seva Sadan Kolkata, our dedicated medical team, esteemed guests, and our inspiring beneficiaries. Namaskar and very good evening. It's my honor to welcome you to the closing ceremony of this impactful free artificial limb camp in heartfelt collaboration with CRC Andaman and Nicobar Islands, Rotary Club of Sri Vijayapuram and Mahavir Seva Sadan Kolkata. और सबको मेरा हार्दिक नमस्कार है। मैं कहने को महावीर सेवा सदन की मेंबर हूँ, पर मैं कोटपेट की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की निवासी हूँ। तो 2001 में सडनली मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि कैप्टन महाजन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस छोड़ करके सोशल वर्क करना है। तो जब ये मन में बात आई कि सोशल वर्क की मैं तो ऑलरेडी कर ही रही थी, तो ये करते करते हम लगे सोचने कि क्या सुविधा है जो हमारे पोर्टल में नहीं उपलब्ध है, जो पोर्टल में नहीं है उसको यहाँ पर लाया जाए। तब हम कलकत्ते में गए, लोगों से बात की, पता चला कि महावीर सेवा सदन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को आर्टिफिशियल लेग्स प्रदान कर रही है और कैलिपर्स। फिर हम उनके वर्कशॉप में देखा, काम बहुत अच्छा हो रहा है। नमस्ते, गुड इवनिंग। ये ऑलमोस्ट एक लंबा प्रोग्राम हो गया, सब कोई अपनी मन की बातें बोलने लगे और थैंक यू तो तहे दिल से हमारे प्रेसिडेंट सागर ने किया ही है सबको। ये एक टीम वर्क है, बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सबका सहयोग जरूरी होता है। कोई भी एक आदमी सोच ले तो ये काम नहीं हो सकता है। तो इसमें स्टार्ट करने से जब बात हुई तब महावीर सेवा सदन साथ नहीं आते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। रोटरी क्लब, पोर्ट प्लेयर, उनके मेंबर्स, हमारे प्रेसिडेंट सबको मिलकर किए। यहाँ की प्रशासन, डायरेक्टर, सीआरसी, सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर साहब, सबका सहयोग। और सबसे बड़ी बात है जो पेशेंट्स, ये वृक्षाबाद कोई इजी जगह नहीं है पहुँचने के लिए, उनको 2-2 बार 3-3 बार आना पड़ा यहाँ पर जिस चीज़ को करने के लिए। वो लोग भी अपना सहयोग दिए हैं हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। सबका हम रोटरी क्लब ऑफ पोर्ट प्लेयर की तरफ से, महावीर सेवा सदन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।